हेलो डियर स्टूडेंट्स, रंजित कुमार एकेडमी में आप लोगों की स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, जो कि लिखा गया है पर्ल एस बक जी के द्वारा, चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं। यह एक आपको एक्सट्रैक्ट है, यह आपको एक सार या सारांश है जो उनका मतलब ये नोटेबल वर्क माई सेवरल वर्ल्ड से लिया गया है। और इसमें ये जो चैप्टर है वो भारत में रहने वाले जो गरीब जो कैटेगरी के जो लोग हैं उनके प्रति लगाव को दिखाता है यह चैप्टर। और हम लोग ये जान लिए थे कि पर्ल एक्स बक के बारे में, या पर्ल एक्स बक कहती हैं कि उनके जीवन में हमेशा से क्या रहा है, तो भारत एक बैकग्राउंड के रूप में रहा है, पृष्ठभूमि के रूप में रहा है। अपितु कभी मतलब वो भारत को पूरी तरीके से देखे नहीं है, कभी यहाँ विजिट नहीं करी है। तो सवाल यह हो जाता है कि फिर वो जानी कैसे। तो उनके यहाँ एक इंडियन डॉक्टर थे, स्पाउस थे, पति पत्नी थे। तो वो दोनों इन्हें क्या करते थे, इनके बचपना में इंडिया के बारे में, इंडिया से रिलेटेड कहानियाँ सुनाया करते थे। तो जैसे जैसे ये बड़ी होती चली गई, तो इनके बड़े होने के साथ साथ इंडिया को देखने का जो ललक है वो उनका ड्रीम के रूप में बनता हुआ चला गया। और यही कारण रहा कि जितना अधिक मतलब वो चाहे बुक हो या कोई और सोर्सेज हो, जानकारी इकट्ठा कर सकती थी, वो उसे पढ़ कर के इकट्ठा किए। फिर इंडिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के क्रम में उनके पिताजी का हाथ रहा। उन्होंने इन्हें बुद्धिज्म के बारे में बतलाया, बुद्धिज्म हिस्ट्री के बारे में बतलाया, तो उससे भी इनको नॉलेज मिला। पर्ल एक्स बक कहती हैं कि जैसे उनके माइंड में कलर शब्द आता है तो वो उन्हें भारत में रहने वाले अलग अलग जो लोग हैं उनकी याद दिलाता है। क्योंकि भारत में रहने वाले लोग और उनके देश में रहने वाले जो लोग हैं लगभग मतलब वो क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। इनके अनुसार ये है कि कश्मीर जो लोग हैं, तो कश्मीर में रहने वाले लोग गोरे हैं। कहीं न कहीं यहाँ पर क्या हुआ था, बहुत पहले जो बारबेरियन जो लोग था, वाइट बारबेरियन जो लोग था, यहाँ पर हमला किया था, यहाँ पर गोरे लोग पाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि यहाँ की मतलब इनकी एक मतलब इंडियन मतलब फ्रेंड थी, महिला फ्रेंड थी। उन्होंने क्या किया, कश्मीरी पुरुष से शादी किया जिसका काला बाल था और हरी आँखें थी। तो इन्होंने ये बतलाया कि भले ही भारत में आप साउथ में चले जाओ तो वहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक लोग दिखेंगे, काले काले लोग दिखेंगे, निग्रो टाइप के लोग देखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से ओवरऑल यहाँ देखने को मिल जाता है, तो भारतीय लोगों को हमेशा अवश्य क्या माना जाना चाहिए, गोरे प्रजाति के रूप में माना जाना चाहिए। ये बतलाते हैं कि भारत के जो लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं ना, ये आसानी से भी किसी के जीवन में क्या कर जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, एमिकेबल होते हैं, ये लोग मिलनसार होते हैं। आइए आज हम लोग ये स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 4 से देखेंगे। पैराग्राफ नंबर 4 से तो इनके अनुसार हैं कि एंड र्यूमर्स ऑफ इंडिया परसिस्ट, और भारत का मतलब जो र्यूमर्स है वो विराजमान है, प्रसिद्ध है। फॉर दे आर अ मेमोरेबल पीपल, कि ये लोग क्या होते हैं, एक यादगार लोग होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, नाटकीय होते हैं, और ये लोग ड्रामेटिक जीवन यानी नाटकीय जीवन जीना पसंद करते हैं, ऐसा माना जाता है भारतीय लोगों के बारे में। ऐसा कौन बोल रही है, ऐसे पर्ल एक्स बक बोल रही हैं। यू सी हाउ इंडिया हैज अ वे ऑफ प्रीमेटिंग ह्यूमन लाइफ। आप देख रहे हो कि मतलब किस प्रकार से जो इंडिया जो लोग हैं, तो ये ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं, प्रीमिट करते हैं, ह्यूमन लाइफ को तय करते हैं या मानवीय जीवन में घुल मिल जाते हैं। एंड कंसीडर हाउ इंडिया हैज मैनेज, और ज़रा कंसीडर करिए कि इंडिया ने किस प्रकार से मैनेज किया है, मेयरली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस,
कि अपने इंडिपेंडेंस को किस तरीके से मेंटेनेंस किया है, या अपने इंडिपेंडेंस को मेंटेनिंग करते हुए बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल, एक से एक महान व्यक्ति को पैदा कर करके, एक से एक महान व्यक्ति को जन्म दे करके, सुभाष चंद्र बोस हो गए, भगत सिंह हो गए, खुदीराम बोस हो गए, महात्मा गांधी हो गए, तो एक से एक महान व्यक्ति को पैदा करके मतलब टू इन्फ्लुएंस वर्ल्ड इन दिस फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के कुछ ही साल बाद ना, ये मतलब भारत ने क्या किया है, तो पूरे दुनिया को प्रभावित किया है। दे हैव पुट टू गुड यूज द बेनिफिट्स द इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट। यहाँ पे इंग्लिश का मतलब आप समझिए अंग्रेजी या अंग्रेज है ना, तो बोला जा रहा है कि मतलब वे लोग क्या किए हैं, तो अंग्रेज के द्वारा जो अंग्रेजी छोड़ा गया है, मतलब जो भी छोड़ा गया है, तो उसके लाभ को इन्होंने क्या किया, अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। The pure and exquisitely enunciated English tone of men and women educated on both sides of the globe। और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, ये पूरे तरीके से मतलब क्या करते हैं, मतलब शुद्ध मतलब जो अंग्रेजी है वो बोलने का काम करते हैं, अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलने का काम करते हैं, एक अच्छे लय में अंग्रेजी बोलने का काम करते हैं। विटनेस नेहरू जी को आप देख लो, नेहरू एंड विद हिम अ होस्ट ऑफ मेन, नेहरू और उनके साथ जो और एक ग्रुप है, आप उनको देख लो कि लर्निंग हाउ टू गवर्न, उन्होंने कैसे मतलब किस प्रकार से शासन करना सीख लिया। एंड द फर्स्ट वुमेन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन की मतलब जो फर्स्ट जो वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं, विजया लक्ष्मीबाई, विजया लक्ष्मी पंडित रही हैं, ठीक है, तो आप उन्हें देख लो। एंड द मैन इन चार्ज ऑफ द प्रिजनर एक्सचेंज, और प्रिजनर एक्सचेंज में मतलब कोरिया में मतलब क्या थी, जो इंडियन जनरल ही थी, हु बॉर्न ट्रस्ट फ्रॉम ऑल, जो सभी लोगों से मतलब क्या करी, विश्वास जीती। इवन द ब्लस्टरिंग एंड एक्यूसेशन एट होम एंड अब्रॉड, फिर बोलते हैं कि हालांकि मतलब ये देश और विदेश में मतलब ये ब्लस्टरिंग होते रहे हैं, एक्यूसेशन होते रहे हैं, हमला होते रहे हैं, ये एक्यूसेशन दोष आरोपण होते रहे हैं, दोष आरोपण लगते रहे हैं, है ना, कि हैव नॉट चेंज द क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ द न्यू इंडिया। हालांकि ये न्यू इंडिया का जो कॉन्फिडेंस है मतलब वो उसे बदल नहीं पाया है, वो उसे खत्म नहीं कर पाया है। एंड दिस कॉन्फिडेंस, और यही जो कॉन्फिडेंस है कि बहुत आसानी से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे के जीवन में घुल मिल जाते हैं और कम से कम समय में हम लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। आज़ादी के कुछ ही समय में मतलब भारतीय ने क्या किया, तो मतलब एक से एक महान मतलब व्यक्तियों को जन्म दे करके, भारत ने एक से एक महान व्यक्तियों को जन्म दे करके लोगों का विश्वास भी जीत लिया, मतलब लोगों को प्रभावित कर लिया। तो यही जो कॉन्फिडेंस है, लोगों के मतलब में घुल मिल जाना, लोगों के विश्वास को जीत लेना, तो इस कॉन्फिडेंस को मतलब देश और विदेश में मतलब जो मतलब ब्लस्टिंग होते रहे, दोषारोपण होते रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस को ख़त्म नहीं कर पाए हैं। फाउंडेड इन एन लीडिंग आइडियलिज्म, मतलब ये कभी न खत्म होने वाले आइडियलिज्म में, आदर्शवाद में पाया जाता है। प्रीमेट्स आवर वर्ल्ड लाइफ, और ये हमारे जीवन का मतलब जो जीवन है उसे ये क्या करता है, प्रीमेट्स करता है, तय करता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये आपको जो पर्ल एस बक हैं वो कहती हैं कि व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी, व्हाट डिड आई गो टू इंडिया टू सी, मैं इंडिया क्या देखने गई थी, मैं भारत क्या भ्रमण करने गई थी। नॉट द ताजमहल, ताजमहल देखने के लिए नहीं, ताजमहल देखने के लिए नहीं, ऑल दो यद्यपि आई डिड सी इट, हालांकि मैं इसे देखी, एंड बाय द मूनलाइट, और देखे ही नहीं सिर्फ इसे चांदनी रात में देखी। नॉट फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी की देखने के लिए नहीं गए थे, ऑल्दो आई डिड सी इट, मैं इसे देखी। एंड नॉट द ग्लोरीज ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली में सब मतलब एम्पायर का मतलब जो ग्लोरी है, जो गरिमा है, उसे देखने के लिए नहीं गए थे, बट मैं देखी।
आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। मैं भारत में मतलब वहाँ के दो ग्रुप के लोगों को, दो समूह के लोगों को सुनने और देखने गई थी, उनसे मिलने गई थी। द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड इन द सिटीज एंड द पीजेंट्स इन द विलेज। इंटेलेक्चुअल से मतलब बुद्धिजीवी आप जान लीजिए, और पीजेंट मतलब किसान जान लीजिए, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि मैं जो भारत में गई थी ना, वहाँ पे दो ग्रुप के लोगों से मिलने गई थी। पहला ये कि मतलब यंग इंटेलेक्चुअल्स मतलब शहर में रहने वाले यंग इंटेलेक्चुअल से देख मिलने के लिए गई थी, और गांव में रहने वाले किसान से मिलने गई थी। दीज आई मेट इन लिटिल रूम्स इन सिटी। और यंग इंटेलेक्चुअल से मैं शहर में छोटे से रूम में मुलाकात की, इन लिटिल हाउस इन द विलेज। और जो पीजेंट जो लोग हैं, किसान जो लोग हैं, इन लोगों से मुलाकात मेरे छोटे से घर में हुआ। एंड आई हर्ड देयर प्लान्स। और मैंने उनकी योजना सुनी। फॉर फ्रीडम मतलब फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने जो योजना बना रखा था, तो मैंने उस योजना को क्या किया, मैंने उस योजना को सुनने का काम किया। ऑलरेडी पहले ही द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव दैट अनदर वर्ल्ड वार वाज इनविटेबल। कि मतलब उन लोगों पहले ही मतलब ये मतलब उनका मानना था, ये मान रहे थे कि जो मतलब वर्ल्ड वार है, जो दूसरी जो वर्ल्ड वार है ना, मतलब वो इनविटेबल है, अपरिहार्य है ना। दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाई वाट दे फेल्ट वर द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इंग्लैंड। कहा जा रहा है बउआ कि दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड। एक्चुअली हुआ ये था ना कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो इंग्लैंड लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं ऐसा प्रॉमिस किया गया था, ठीक है, कि आप मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमें सहायता करो, हमारे लिए कोऑपरेटिव बन जाओ, और जैसे मतलब ये टल जाएगा या मान लो ख़त्म हो जाएगा, तो हम आपको आपकी आज़ादी को रिस्टोर कर देंगे, हम आपको आज़ादी को सौंप देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तो वहीं कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड। ये लोग बुरी तरीके से क्या हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे, निराश हो गए थे। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाई वाट दे फील, यानी प्रथम वर्ल्ड वार के बाद जो उन्होंने महसूस किया था, तो उसके कारण ये क्या हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे। इंग्लैंड के जो ब्रोकन जो प्रोमिसेस है, मतलब वो बोल करके जो पूरा नहीं किया, तो इसके कारण ये फील करने के कारण ये क्या हो गए थे, डिसअपॉइंट हो गए थे डियर स्टूडेंट्स, ये निराश हो गए थे। द इंग्लिश अंग्रेज दे डिक्लेयर्ड मतलब अंग्रेजी लोगों ने दे डिक्लेयर्ड मतलब उन लोग कहे, मतलब ये मतलब ग्रामीण जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि द इंग्लिश हैड नो रियल पर्पस टू रिस्टोर इंडिया टू द पीपल। यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे थे कि जो अंग्रेज जो है ना, उन लोगों को हमें हमारे इंडिया को वापस करने का या मतलब इंडिया का हम सत्ता हम लोग हाथ में देने का कोई रियल पर्पस था ही नहीं। आई कुड बिलीव इट, और इस चीज़ को मैं मतलब मान सकती थी, इस चीज़ को मैं विश्वास कर सकती थी, ठीक है। फ्रेश एज आई वाज फ्रॉम चाइना, क्योंकि मैं उस समय चाइना में ही थी। वेयर द पीरियड ऑफ पीपल तुगलक सीम्ड इंडिलिश, जहाँ पे तुगलक जो मतलब है उनका जो पीरियड है वो इंडिलिश दिख रहा था, अंतहीन दिख रहा था। एंड सेल्फ गवर्नमेंट फर्दर ऑफ एवरी ईयर, और वहाँ की जो सेल्फ गवर्नमेंट मतलब वहाँ की मतलब जनता के लोगों को मतलब शासन चला जाए, ये मतलब बहुत दूर दिख रहा था, ठीक है। तो व्हेन यू आर रेडी फॉर इंडिपेंडेंस, आप आज़ाद कब होगे, आप आज़ादी के लिए कब तैयार होगे। कंकर्स हैव ऑलवेज सेड टू देयर सब्जेक्ट, यानी उस समय चाइना में मतलब जो वहाँ पे शासन करने वाले जो लोग थे, वो वहाँ के लोग से हमेशा बोला करते थे कि आप इंडिपेंडेंस के लिए तैयार कब हो जाओगे, आप कब तैयार होगे, ऐसा करके वो बोला करते थे।
एक्सेट्रा वगैरह 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 से बोला करते थे। बट हु इज टू डिसाइड व्हेन दैट मोमेंट कम, लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि मोमेंट आएगा कब? अरे भाई आप बोल रहे हो कि आप इंडिपेंडेंस के लिए तैयार कब हो जाओगे और आप उसे शासन दे ही नहीं रहे हो, तो वह कैसे वो शासन लेगा यार? आप खाली बोले जा रहे हो, है ना, वगैरह वगैरह बोले जा रहे हो। तो भाई कौन डिसाइड करेगा भाई, है ना? वट हु इज टू डिसाइड व्हेन दैट मोमेंट केम, मतलब कौन डिसाइड करेगा, है ना? एंड हाउ कैन पीपल लर्न टू गवर्न देमसेल्फ एक्सेप्ट बाय डूइंग इट, और जब तक लोकल लोग खुद से शासन करेंगे नहीं, गवर्न करेंगे नहीं, तो वो सीखेंगे कैसे? अरे भाई आप उन्हें दोगे, उनके हाथ में सत्ता दोगे, तब ना वो भला या बुरा संभालेंगे। यहाँ तो आप दे नहीं रहे हो, और खाली बोल रहे हो आप आज़ाद कब हो जाओगे वगैरह वगैरह। तो इस चाइना में ऐसे ही चल रहा था। अब कहीं ना कहीं यहाँ के लोग मतलब क्या कर रहे थे, अपने मतलब दुख को ये पर्ल बक्स से सुना रही थी, तो पर्ल बक्स के लिए वो रिलेट हो जा रहा था और वो आसानी से इस चीज़ को मतलब वो समझ सकती थी और वो मान सकती थी। ओके, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सो द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया, इसलिए मतलब इंडिया में जो इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, है ना, मतलब बुद्धिजीवी जो हैं, वर रेस्टलेस एंड इम्बिटर्ड, ये बेचैन थे। ये क्या थे? बेचैन थे और इम्बिटर्ड थे। इम्बिटर्ड के मतलब आप यहाँ पे व्याकुल भी तो बोल सकते हो यार, मतलब वो व्याकुल टाइप के थे। एंड आई सैट थ्रू आवर्स वाचिंग देयर डार्क आईज, और मैं घंटों तक उनकी जो डार्क जो फ्लैशिंग आई है, उनकी जो चमकती जो आँखें हैं, मैं उसे देखती रही, मैं उसे निहारती रही। एंड हियरिंग द इंग्लिश फ्लो ऑफ लैंग्वेज, और कभी खत्म ना होने वाला उनका मतलब जो फ्लो ऑफ इंग्लिश है, मतलब वो जिस धारा प्रवाह से वो अंग्रेजी बोले जा रहे थे, तो मैं उसे सुनते जा रहे थे। द प्योरेस्ट इंग्लिश, शुद्ध अंग्रेजी बोल रहे थे। इन टू बीच दे पोड देयर फीलिंग, मतलब ये लोग शुद्ध अंग्रेजी बोल बोल करके मतलब एकदम क्या कर रहे थे, अपने इमोशन की, अपनी भावना को मतलब वो क्या कर रहे थे, तो वो व्यक्त करने का वो काम कर रहे थे इंटेलेक्चुअल्स लोग। और ये एकदम सब एकदम वो गौर से पहले सबक सुने जा रही थी। The plan then was dead, the plan then was dead, और उस समय उन लोगों का प्लान था कि when the second world war broke, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार क्या होता है, ब्रोक हो जाता है, मतलब शुरू हो जाता है, इंडिया वुड रिबेल इमीडिएटली अगेंस्ट इंग्लैंड। तो जो इंडिया जो है ना, वो तुरंत से अचानक से मतलब वो क्या करेगा, इंग्लैंड के विरुद्ध में वो क्या करेगा, वो रिवेल कर देगा, विद्रोह कर देगा, बगावत कर देगा, उसका वो खिलाफ चल जाएगा, उसको वो उतना कोऑपरेट नहीं करेगा। ऐसा इनका मतलब उसमें प्लान था, है ना। एंड कंपेल है, और बाध्य कर देगा। वाई दिस कॉम्प्लिकेशन, और इसी कॉम्प्लिकेशन से टू सेट हर फ्री, और अपने आप को आज़ाद कराने के लिए मतलब वो इंडिया को वापस करने के लिए वो इंग्लिश को वो क्या कर देंगे, वो मजबूर कर देंगे। ऐसा उनका प्लानिंग था, ऐसा उनका योजना था। दे वुड नॉट बी फोर्स्ड, उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकेगा। एज दे डिक्लेयर्ड दे हैड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार में उनको फोर्स करा गया था, तो उस समय मतलब वो अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। टू फाइट एट इंग्लैंड्स कमांड, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ था भाई, कि इंग्लैंड वाले ने क्या किया था, मतलब प्रॉमिस करा था कि आप हमें सहायता करो, मैं आपके इंडिया को आपको रीस्टोर कर दूंगा। तो ये लोग क्या किए थे, उसके कमांड पे मतलब वो जो वो बोलता चला गया, ये लोग करते चले गए। लेकिन हुआ क्या, फिर एक प्रॉमिस था, वादा पूरा नहीं हुआ, डिसअपॉइंट हो गए, पूरे तरीके से रेस्टलेस हो गए, बेचैन हो गए। तो इस बार ये लोग का था कि अब की बार ये लोग मतलब इंग्लैंड के लोग मतलब क्या कर देंगे, रीबिल्ड कर देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार होता है तो, और बिल्कुल भी मतलब ये इंग्लैंड के तरीके से इस बार मतलब अपना उसको समर्थन नहीं देंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ओके, एंड देन, और तब ये पहले से वो पूछती हैं, और तब फिर एंड देन यंग इंडिया सेड प्राउडली, तब यंग इंडिया ने, वहाँ के जो युवक जो वर्क लोग हैं वो प्राउडली वो बोलते हैं
वी विल आवर सेल्फ डिसाइड वेदर वी विश टू फाइट एट इंग्लैंड साइड और अगेंस्ट सर। तब वो बोलते हैं कि भाई हम लोग खुद से डिसाइड कर लेंगे कि हमें मतलब इंग्लैंड के साइड से लड़ना है या उसके खिलाफ जा करके लड़ना है, हमें उसे सपोर्ट करना है या उसे हमें सपोर्ट करना नहीं है। एकदम प्राउडली वे में एकदम मतलब गर्वान्वित तरीके एकदम बोल रहे हैं ना, ऐसा करके। तो वाट दे डिड नॉट रिकोन, तब वो क्या अनुमान न लगा सके, वह क्या नहीं चीज को मतलब वो किस चीज को वह समझ न सके, बेन द टाइम की, तब जब समय आया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय आया तो वो क्या नहीं समझ सके। तो वाज द सवेजरी ऑफ नाजीज, नाजीज्म का जो सवेजरी है, जो क्रूरता है, जो बर्बरता है, एंड द एग्रेशन ऑफ जापान इन एशिया, और एशिया में जापान का जो अग्रेशन है, जो आक्रामक जो रूख है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो एशिया में जापान का जो आक्रामक जो रूप था, इधर नाजीज्म का जो बर्बरता जो था, है ना, तो वो उस चीज को सही तरीके से मतलब वो समझ ना सके, उस समय उनको समझ में नहीं आया सही तरीके से। वेन दे परसीव्ड दैट, और जब वे समझे कि दे मस्ट चूज बिटवीन द एक्सिस एंड इंग्लिश, कि मतलब वो या तो उन्हें मतलब ध्रुवीय पावर में को चुनना है और या इंग्लिश को चुनना है ना, तो दे चूज द इंग्लिश, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंग्लिश को ही चुना, मतलब वो इंग्लैंड के साथ मतलब उन लोगों को चुना। अभी ये डेट इस बात से अवगत होते हुए, इन स्पाइट ऑफ मेनी इनजस्ट दे वेयर चूजिंग बिटवीन द बारबेरियन, मतलब इस बात से अवगत होते हुए कि अभी उनके साथ जो इंग्लैंड वाला जो लोग हैं ना वो बढ़िया नहीं किया है, पहले भी वो फिक्स प्रॉमिस देता रहा है, अपने वादा से मुकरता रहा है, तो ये सभी चीज़ें से अवगत होते हुए भी उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंग्लैंड को चुना। इंग्लैंड को वो नहीं चुना बल्कि वो बारबेरियन और सिविलाइजेशन में उन्होंने सिविलाइजेशन को चुना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कहता दे पोस्टपोन्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, उसमें उनका जो मतलब वो आज़ादी को लेकर के जो प्लान था, जो योजना जो था, इस चक्कर में मतलब बारबेरिज्म जो हो गया, सिविलाइजेशन हो गया, इसके क्रम में मतलब वो अपने पोस्टपोन्ड को वो क्या किए, वो पोस्टपोन्ड मतलब वो रोक दिए अपने प्लान को, ठीक है, वो रोक दिए। गांधी जी मीन वाइल डूइंग हिज वर्क विद इन हिज ऑन कंट्री, जबकि उसी बीच में गांधी जी जो हैं मतलब अपने बीच में, अपने कंट्री में, अपने देश में काम करते रहे, अनटिल द बार जो ओवर, जब तक कि मतलब वो लड़ाई खत्म न हो गया तब तक गांधी जी क्या करते रहे, तो अपने देश में मतलब वो काम करते रहे। एंड वाई देन, और उस समय तक द वाइजेस्ट मैन इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड का जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, बुद्धिजीवी जो वर्ग के लोग हैं, अंडरस्टैंडिंग द न्यू वर्ल्ड, मतलब नई दुनिया को समझते हुए, रिटर्न इंडिया टू हर पीपल, मतलब रिटर्न इंडिया टू हर पीपल, उस समय मतलब इंडिया के जो मतलब इंग्लैंड के जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, नई दुनिया को देखते हुए, नई पावर को समझते हुए वो क्या किए, मतलब इंडिया को वो इसके मतलब लोगों को रिस्टोर करते, मतलब भारतीय लोगों को वो सौंप दिए। ठीक है, ओके। इन स्पाइट ऑफ ऑल अपोजिशन फ्रॉम इंग्लिश मैन एंड अदर्स हु डिड नॉट हैव सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एशिया टू नो व्हाट फ्रीडम, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये बुद्धिजीवी लोग मतलब इंडिया को भारतीय लोगों को सौंप दिए, मतलब इंडियन लोगों को सत्ता दे दिए, तो इसका कोई विरोध नहीं किया। उसमें विरोध करने में थे बहुत सारे अंग्रेजी लोग भी थे जो विरोध करने में थे, और ऐसे भी लोग भी विरोध करने वाले थे जिनको एशिया के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं था। तो ये लोगों के विरोध के बावजूद भी क्या किया गया, कुछ जो बुद्धिजीवी जो मतलब विद्वान जो थे इंग्लैंड में, तो वो क्या किए, भारत को मतलब वो सौंप दिए देश। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल अपोजिशन फ्रॉम इंग्लिश, यानी इंग्लिश के मतलब विरोध के बावजूद, और ऐसे मैन जिनको सही तरीके से मतलब सफिशिएंट पर्याप्त मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं था, एशिया का समझ नहीं था, तो इन लोगों को विजडम के बावजूद ही मतलब क्या कर दिया गया, इंडिया को मतलब इनके लोगों के यहाँ सौंप दिया गया।
नॉट इवन चर्चिल ये प्रोफोसी। अब ये चर्चिल तो आप जान रहे हो ना, मतलब शायद क्या मतलब ये इंग्लैंड के क्या थे, कभी प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि नॉट इवन चर्चिल्स प्रोफेसी ऑफ ब्लड बाथ, यहाँ तक कि चर्चिल का जो प्रोफेसी जो था, जो भविष्यवाणी जो था या जो अनुमान लगाया था कि यदि इंडिया को इंडियन के हाथ मतलब रिस्टोर कर दिया जाता है, सौंप दिया जाता है, तो मतलब क्या होगा, ब्लड बाथ होगा। मतलब समझ आओ कि आप नरसंहार होगा या खून का होली होगा, दंगा हो जाएगा, ऐसे हजारों लोग मर जाएंगे, बहुत अधिक लोगों में मात्रा होगा, मतलब मृत्यु हो जाएगा ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ तक कि ये जो है ना, ये पार्शली फुलफिल्ड एट डेट। भाई अनुमान तो लगाया था बहुत अधिक होने का, लेकिन हुआ बहुत ही कम। पार्शली फुलफिल थोड़ा बहुत हुआ, ऐसे आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। कुड प्रिवेंट द इनविटिबल, है ना, इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज शी कुड। इंडिया जितना अधिक वेट कर सकता था, जितना वो इंतजार कर सकता था, इतना वो किया। And peasants and intellectuals were on the same side in the old invincible combination। और इंडिया और जो यहाँ के जो पीजेंट जो मतलब इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो बुद्धिजीवी जो लोग हैं, वेर इन द सेम साइड इन द ओल्ड इनविंसिबल कॉम्बिनेशन, यानी ये दोनों मिल करके एक अजैब फॉर्म में खड़े थे, मतलब कभी ना हारने वाले फॉर्म में खड़े थे। यानी उस समय क्या हो गया था कि जो इंटेलेक्चुअल्स जो लोग हैं और पीजेंट जो लोग हैं ना, ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा एक तब मतलब बन रखा था, दोनों तैयार थे, तो ये मतलब कहीं ना कहीं अजय थे। तो ये चीज़ का भी डर हो सकता है इंग्लिश लोगों को कि भाई अब सब लोग जागरूक हो गया है, ये लोगों में यूनिटी बन गया है, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे लिए दिक्कत होगा। तो उस समय भी क्या करा गया, तो ये भी वजह हो सकता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद कहा जाता है इट वाज गांधी जी स्ट्रेंथ, यह गांधी जी की ताकत था, यह गांधी जी की ताकत था। डैट मेड हिम नो वेरी अर्ली डैट बोथ पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल्स मस्ट बी बोर्न टू वर्क टुगेदर फॉर देयर कंट्री। और ये गांधी जी की स्ट्रेंथ था, ये गांधी जी की ताकत था, उन्हें समय रहते यह बहुत पहले ही समझ लिया कि भाई यदि भारत को आगे बढ़ना है या भारत को सही तरीके से चलाना है, या जो रिस्टोर किया गया है ना, तो उसके लिए या चाहे वो किसान वर्ग के लोग हों या मतलब बुद्धिजीवी वर्ग के जो लोग हैं, ये दोनों को अवश्य क्या करना होगा, साथ में काम करना होगा अपने देश के लिए। हीज होल्ड वाज इक्वली स्ट्रांग अपॉन बोथ, और दोनों साइड, चाहे मतलब वो पीजेंट वर्ग के लोग हों और चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दोनों पर उनका पकड़ क्या था, मजबूत था, मतलब ये मिला करके रख पाने में कामयाब थे। एंड सो ही अचीव्ड हिज इंड, इस प्रकार से उन्होंने अपने अचीव मतलब अपने इंड को मतलब उनका जो सपना था, उन्होंने जो योजना बना रखा था वो उसे वो हासिल किए। विदाउट वार, बिना लड़ाई झगड़ा कैसे बोला जा रहा है, ठीक है। परहैप्स शायद बी अमेरिकन, अब ये जो परलिस बक जो हैं अपने अमेरिकन को बोल रही हैं कि परहैप्स शायद we Americans do not yet fully understand the great lesson that India had to teach in this winning her freedom। अब यहाँ देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेसन का मतलब आप समझो सबक, अंडरस्टैंड के मतलब आप जान लो समझना, ठीक है। तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि परहैप्स शायद we American do not yet fully understand, हम जो अमेरिकन जो लोग हैं अभी तक भी पूरी तरीके से उस सबक को सीख नहीं पाए हैं जो इंडियन लोगों ने अपने फ्रीडम के दौरान मतलब क्या किया है, हम लोगों को सिखाया है, हम लोगों को बताया है। अब भाई इंडिया के फ्रीडम सीखने का क्या सबक हो सकता है भाई, मतलब इंडिया ने ये कर दिखाया कि भाई बिना खून खराबा का, मतलब गांधी जी के अकॉर्डिंग कि बिना खून खराबा का मतलब क्या हो सकता है, तो मतलब लड़ाई जीता जा सकता है। तो ये जो सबक है ना, ये शायद हम अमेरिकन लोग अभी शायद सीखे नहीं हैं। बिसाइड हर माइटी ट्रायम्फ ऑफ ब्लडलेस रिवोल्यूशन, उनका जो ब्लडलेस जो रिवोल्यूशन है मतलब रक्त विहीन जो क्रांति है, तो इस क्रांति के विजय उल्लास के सामने आवर वार ऑफ इंडिपेंडेंस,
हमारा मतलब लड़ाई की जो मतलब युद्ध जो है, मतलब हमारे इंडिपेंडेंस का जो युद्ध है ना, हमारी स्वतंत्रता की जो युद्ध है ना, हमारे आज़ादी पाने की जो मतलब युद्ध है ना, इन साइज एंड कंसेप्ट, ये आकार में और कंसेप्ट यानी कि अवधारणा में ये श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, यानी कि छोटा पड़ जाता है। यानी कि इंडियन लोगों ने जिस तरीके से मतलब क्या किया, आज़ादी को प्राप्त किया ब्लड लिस्ट तरीके से, तो उसमें हमारा जो मतलब आज़ादी का कंसेप्ट है, मतलब ये पल इस वक्त अपने अमेरिकन भाषा से बोल रही हैं कि हमारा जो आज़ादी का जो कंसेप्ट है वो कहीं कुछ भी नहीं है। इंडिया हैज टॉट ह्यूमैनिटी अ लेसन, इंडिया ने ह्यूमैनिटी को एक लेसन सिखाया, एक सबक सिखाया है, एक पाठ सिखाया, एक पाठ पढ़ाया है। एंड इट इज टू आवर पेरिल, और ये हमारे लिए पेरिल होगा, ये हमारे लिए जोखिम भरा होगा इफ वी डू नॉट लर्न इट। और यदि इस सबक को यदि हम लोग नहीं सीखते हैं तो ये हम लोगों के लिए क्या होगा, जोखिम भरा होगा, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेंजरस साबित हो जाएगा। द लेसन, सबक, वो पाठ, डैट वार एंड किलिंग अचीव नथिंग, कि मतलब ये मतलब युद्ध से और मरण से, काटने मारने से अचीव नथिंग, कुछ प्राप्त नहीं होता है, बट लो सिर्फ हानि ही हानि होता है। एंड डैट अ नोबल एंड इज स्वेड, और ये जो नोबल जो एंड है, मतलब एक अच्छे तरीके का मतलब जो नोबल एंड है वो तभी ये स्वेड हो सकता है इफ द मीन्स टू अटेन इट आर ऑफ अ पीस इट एंड आल्सो नोबल, मतलब यदि उसे प्राप्त करने का तरीका भी नोबल हो तभी उसका परिणाम भी क्या होगा, नोबल होगा, बढ़िया होगा। मतलब गांधी जी ये मतलब ये पल इस वक्त जो हैं ये मतलब ये बतलाना चाह रही हैं कि भाई मतलब ये भारतीय लोगों ने हम लोग को जो सबक सिखाया है वो ये है कि मतलब युद्ध से और काटने मारने से कुछ नहीं प्राप्त होता है, सिर्फ हानि ही हानि होता है। ठीक है, तो ये सबक को हम लोगों अमेरिकी लोगों को सीखना चाहिए, यदि नहीं सीखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो जोखिम भरा वो हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि पढ़ाने के क्लास में आपको कुछ कमी दिखे तो कृपया करके आप कमेंट करके मतलब आप सुझाव देने का काम कर सकते हैं, या बहुत से ऐसे टीचर्स होंगे जो हमसे बहुत ज़्यादा अनुभवी होंगे तो वो हमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। बाकी मेरा मानना है कि हम मानव लोग हैं, गलती का मतलब कठपुतली है, इंसान से तो गलती होता रहता है, बट हमें सीखने सिखाने विश्वास होना चाहिए। तो यदि कोई भी मतलब जिनको ऐसा लग रहा है कि वीडियो की क्वालिटी में कमी है या सही तरीके से कुछ और नहीं हो पा रहा है तो वो सलाह दें, उनका बात को नज़र में रखते हुए मैं अपने आप में इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा, मैं अपने आप में सुधार करने का प्रयास करूँगा। बट डियर स्टूडेंट्स, देखने वाले दर्शक लोग प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक करें और हमें सुझाव देने का काम करें। ओके, आगे देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है, ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं यहीं तक आपको इस क्लास तक पढ़ाता हूँ। अगली क्लास में आपको पैराग्राफ 10 से लेकर के पूरा खत्म करने का प्रयास करूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।